अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बस मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने लगी थी और जो एक काम है एवरीडे करना होता है वो ये है कि मुझे यहाँ की डेट और जो डे है ना वो सेट करना होता है। बहुत प्यारा ये वाला क्लॉक है और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें सब कुछ है। टाइम भी है, डे भी है और डेट भी है और ये मैंने टीके मैक्स से लिया था काफ़ी मंथ्स पहले। तो अभी बस मैंने सेट किया था और बच्चों को मैं कह रही थी कि जल्दी-जल्दी से आप शूज़ पहन लें, हम चलते हैं। इनका सब कुछ रेडी था, इनके बैग भी रेडी थे, लंच भी रेडी था। बस हमने कोट्स वगैरह पहने थे और शूज़ पहने थे और घर से निकल जाना था। ये मैं अभी आपको दिखा रही थी मामा का लबूबू। ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी क्योंकि यहाँ बहुत महँगा था और मैं कह रही थी कि ओरिजिनल लेने की ज़रूरत क्या है, बस बच्चों ने थोड़ी देर प्ले करना होता है और फिर ये बस क्या, तो इतने पैसे तो वेस्ट करने नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान से ये बहुत सस्ता मिल गया था, मेरी खाला ने लेके दिया था मामा को। तो ये 1300 का मिल गया था वहाँ से, लेकिन सेल पे था ये। तो ये की चेन होता है, तो ये उमाइमा का लबूबू है, मिस्ट्री बॉक्स वाला था इसलिए हम चूज़ नहीं कर सकते थे कि कौन सा है। साथ जो की चेन है वो भी मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, बहुत अच्छा है, मनीसो से लेके आई थी मैं 1400 का वो वाला की चेन। तो खैर जी बच्चों को मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया है, हसन उमाइमा दोनों चले गए थे और अभी बारी है ब्रेकफास्ट की। ये जो ऑरेंजेस पड़े हुए थे ना इनका फ़्रेश जूस मैंने निकालना था, लेकिन मैंने सोचा कि जूसर जो है ना उसको क्लीन करना, साफ़ करना थोड़ा-सा मुश्किल है। चलें आज हाथ वाला जो है ना वही टूल यूज़ कर लेते हैं, यानी कि ये जो है ना ऑरेंज जूस निकालने के लिए या लेमन जूस निकालने के लिए वो वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा-सा हार्ड है इससे क्योंकि ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। मशीन में तो जस्ट आपने पील करके ऑरेंजेस डाल देने हैं और उनका जूस निकल के आपके सामने आ जाना है। लेकिन बाद में जो काम है वो ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि जूसर को वॉश करना, क्लीन करना मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला ऑप्शन जो है ना यही ज़्यादा ठीक है। तो इस वजह से मैं यही ऑप्शन यूज़ कर रही हूँ। ये मैं हस्बैंड के लिए जूस निकाल रही थी। मुझे याद आ गया जब हम टर्की गए थे ना, तो एवरीडे दिन में 2 बार हम ऑरेंज जूस लेते थे। बहुत मज़े का लगता था क्योंकि फ़्रेश की तो बात ही और है। ये सारे फ़िज़ी ड्रिंक और जितने भी ड्रिंक्स हैं ना इनको पीछे छोड़ जाता है जब आप फ़्रेश कोई इस तरह से जूस पीते हैं तो। तो वो टाइम भी माशाल्लाह अच्छा गुज़र गया था। बस हसन की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके अलावा सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। तो ये ऑरेंज जूस मैं हस्बैंड के लिए बना रही थी और साथ-साथ जो है ना वो मैंने एयर फ्रायर ऑन की थी क्योंकि ब्रेड नहीं थी घर पे, ख़त्म हो चुकी थी, ग्रॉसरी करने वाली है, तो इस वजह से बन पड़े हुए थे 2, तो मैंने सोचा कि चलिए आज ब्रेकफ़ास्ट में बन ही यूज़ कर लेते हैं और बर्गर बना लेते हैं। आई नो बर्गर जो है ना वो ब्रेकफ़ास्ट में यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन डिपेंड है कि आप किस तरह से ले रहे हैं। एक तो मैं आपको दिखाती भी हूँ कि हमारा ये है कि सारा जो चीज़ें हैं ना इस तरह से ब्रेड वगैरह जो भी है वो हमने होल मील यूज़ करनी होती है। अभी ये भी आप देखें जो बन्स है ना ये भी फाइबर वाले हैं, ये भी फुली होल मील है, इसमें ज़रा भी ऐसा नहीं है कि मीडियम है या मैदे वाले हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हेल्थी हो जाता है। और दूसरा ये भी है कि जो बर्गर वगैरह बनाने होते हैं, यानी कि इनके कबाब बनाने होते हैं, पैटीज़ तैयार करनी होती हैं, वो मैं डीप फ्राई नहीं करती, एयर फ्राई में लगा देती हूँ, तो उसमें ऑयल नहीं जाता, तो वो भी एक अच्छा लगता है कि ज़्यादा हैवी फ़ील नहीं होता। तो एयर फ्रायर में कबाब बन जाते हैं अच्छे से। और मैंने नीचे जो है ना वो सराचा सॉस लगा ली थी, ऊपर चीज़ का एक-एक स्लाइस लगा लिया था और साथ ऑरेंज जूस जो है ना वो हस्बैंड के लिए था। मुझे पानी जो है ना ब्रेकफ़ास्ट में ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ खा रही हूँ इस तरह से नमकीन, तो उसके साथ ग्लास होना चाहिए पानी का, तो मैं ज़्यादा खुश होती हूँ उस पे। अदरवाइज़ अगर आपने अकेला जूस पीना हो तो फिर ठीक है। तो ये जी हमारा हो गया है नाश्ता। उसके अलावा मुझे आज कुछ काम करने थे। ख़ैर कुकिंग मुझे ज़्यादा करनी थी आज, लेकिन सबसे पहले ये है कि ये जो हमारी लैंडिंग की विंडो है ना, इसके जो कर्टन्स है ना ये आप देख रहे हैं, ये बच्चे इसके साथ आते-जाते ना इनको खींच-खींच के ऊपर आते हैं और खींच के नीचे जाते हैं। तो इसमें से कुछ जो है ना वो निकल चुके हैं, तो ये एवरीडे कम ही होते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा ये ना हो कि एक दिन ऐसा आए यहाँ कोई भी ना बचे, तो आज मैं ऐसा करती हूँ कि उसको फ़िक्स कर देती हूँ क्योंकि जब आप एक टाँका उधेड़ लेते हैं ना तो फिर वहाँ से वो आसान हो जाता है निकलना, बार-बार टाँका टूटना आसान हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं ये इसको ठीक करती हूँ और उसके बाद जो बाकी का काम है ना वो मैं बाद में करती हूँ। तो अभी बस मैं इसको उतारने लगी थी। नीचे मैंने छोटा-सा स्टूल रखा हुआ है और अभी मैं डर रही थी कि अगर थोड़ा-सा भी स्लिप हो जाएगा ना, तो आपकी बहन जो है ना बस वो गई। वो दिखने वाली नहीं है दोबारा क्योंकि नीचे बिल्कुल जो है ना वो शू रैक पड़ा हुआ है और उसकी नोक इतनी तीखी होती है, तो इस वजह से मैं डर रही थी और हिलने का नाम नहीं ले रही थी कि बस आराम से मैंने ये रेलिंग उतारनी है, कर्टन उतारना है और फिर से चुपके से इसको मैंने दोबारा से रख देना है कि मैंने मूव नहीं होना। बहुत स्टिल में रहने की यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ और ये मैंने एक कर्टन उतार लिया है, वही जिसमें से कुछ स्ट्रिंग जो थी ना वो निकली हुई थी और फिर मैंने दूसरे वाला नहीं उतारा, उसको मैंने सेंटर में कर दिया। तो अभी नीचे चलते हैं लॉन्ज में मशीन की तरफ और इसको पहले फ़िक्स करते हैं।
तो अभी यहाँ पे मैंने मशीन रखी हुई है जो कि मुद्दतों से मैंने नहीं चलाई, कितने जो है ना वो महीने हो चुके हैं, मुझे लगता है 2-2.5 महीने तो हो ही चुके हैं कि मैंने मशीन को नहीं चलाया। तो अभी इसको मैंने यहाँ से उठाया है, इसको ज़रा मैं सेट करती हूँ और उसके बाद जो कर्टन्स हैं ना उनको मैंने फ़िक्स करना है। इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो आप घर पे ही कर सकते हैं, उसके लिए किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में तो फिर भी आसान होता है कि आपको दर्जी कम पैसों पे ही ठीक कर देता है, लेकिन जब आप इस तरह से बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं ना, तो ये जो गोरे टेलर होते हैं ना, उफ़ इतने महंगे होते हैं। एक-एक ट्राउज़र थोड़ा-सा उन्होंने छोटा करना होता है और नीचे तरपाई करनी होती है, यकीन माने 12 से 15 पाउंड जो है ना वो लेते हैं और उसमें कुछ भी नहीं होता। इतना आसान काम है कि आपने जस्ट फ़ोल्ड करके तरपाई या सिलाई करनी है और उतने का ट्राउज़र नहीं होता जितने वो पैसे ले लेते हैं। तो इतना महंगा काम यहाँ पे होता है। अगर कोई देसी मिल जाए फिर अलग बात है, लेकिन जो इस तरह से गोरे होते हैं ना वो बहुत महंगे होते हैं। तो ये छोटे-मोटे जो काम है ना वो आपको आने चाहिए, वो आप घर में खुद ही कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ये जो ग्रे कलर का धागा था ये यहाँ पे मैच हो गया था, तो अभी मैं वहीं से इसको फ़िक्स करूँगी जहाँ से ये उतरना स्टार्ट हुए थे। इसकी एक स्ट्रिंग जो थी ना वो यहाँ से गायब थी, पता नहीं वो कहीं गुम गई है, तो एक कम पड़ रही थी, तो फिर मैंने एक जो है ना वो एक सिरे से निकाल के उसको काट के तो फिर यहाँ पे एडजस्ट कर दिया था कि कम से कम जो सेंटर है ना वो पूरा होना चाहिए। साइड की कोई बात नहीं है क्योंकि वहाँ से पता ही नहीं चलता कि साइड पे है क्या। ये वाले जो कर्टन्स हैं ना ये मैंने रेंज से लिए थे, जब घर लिया था ना तब की बात है। तो ये काफ़ी पुराने हैं लेकिन मुझे काफ़ी पसंद है, तो इसको मैं चेंज नहीं कर रही क्योंकि लैंडिंग पे अच्छे लगते हैं। अगर ज़्यादा डार्क और कपड़े के कर्टन्स लैंडिंग पे लगाए जाए ना तो वो फिर लैंडिंग जो है ना वो बहुत डार्क हो जाती है, अंधेरा अंधेरा ऊपर रहता है। तो इस वजह से या तो नेट होनी चाहिए या दूसरे ब्लाइंड्स होने चाहिए या इस तरह से कुछ भी स्ट्रिंग वाला हो तो वो ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल में। तो इस वजह से मैं इसको चेंज नहीं कर रही, वैसे ही रहने देती हूँ। अदरवाइज़ मैं दूसरे कर्टन जो है ना वो भी लगा सकती थी। अभी मेरा दिल करता है कि वहाँ पे जो रोलिंग होते हैं ना कर्टन्स वो होने चाहिए। आई डोंट नो वो कैसे लगेंगे, लेकिन उससे भी काफ़ी डार्क होगा। रात में आप उसको कर सकते हैं ड्रॉप, लेकिन दिन में तो आप उसको ज़ाहिर सी बात है मूव ही करेंगे, तो फिर इस वजह से सब कुछ नज़र आएगा नेबर्स को। तो इस वजह से ये थोड़ा सा जो है ना बचत हो जाती है कि इतना नज़र नहीं आता लाइनिंग की वजह से थोड़ा बहुत जो है। तो अभी बस यहाँ से मैं काटूँगी, ये देखें, क्योंकि ढूंढ रही थी कि मुझे मिल जाए कोई। तो अभी यहाँ से काट के तो इसको मैं यहाँ पे कवर कर लूँगी, जो ये वाला हिस्सा है। तो बस जी ये वाला जो हिस्सा है ये भी कंप्लीट हो चुका है, कर्टन रेडी हो चुके हैं। अभी दोबारा से इसको मैं वहाँ पे लगा दूँगी ऊपर। तो शुक्र है कि ये अभी बचत हो गई है, इसमें से कुछ लॉस्ट और नहीं हुआ। एक ही हुआ था जो कि मैंने साइड से काट के उतार दिया, उसका इतना कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी एनिवर्सरी जो है ना वो आ रही है 1-2 दिन में ही। तो हमारी शादी को माशाल्लाह 11 साल हो चुके हैं। वैसे तो हम इस तरह से करते हैं कि डिनर के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार क्या है कि हमारी गाड़ी जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब है, हम मोटरवे पे नहीं लेके जा सकते। अगर ठीक हो गई, क्योंकि मैकेनिक के पास है, अगर ठीक हो गई इंशाल्लाह तो फिर हम चले जाएंगे डिनर के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि चलें, क्या पता हम जाते हैं या नहीं जाते, वो ठीक होती है नहीं तो ऐसा करती हूँ कि मैं थोड़ा सा मीठा बनाती हूँ, जो कि पहली बार ट्राई कर रही हूँ। मैं पाकिस्तान गई थी तो मेरी कज़न ने मनपसंद जो थी ना वो घर पे बना के खिलाई थी। जो मुझे शुरू से देखते हैं आपको पता है कि मुझे मीठे का बहुत शौक़ है, मशकीन ही बहुत ज़्यादा मीठे की, स्पेशली जो दूध वाला होता है वो मुझे ज़्यादा पसंद है, मिठाइयाँ वगैरह, खीर वगैरह। और मैंने सोचा कि चलें ये मैं बनाती हूँ। उससे पहले मैंने रेसिपी पूछी कि एक बार मुझे जल्दी जल्दी से जो है ना वो बता दो रेसिपी। तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट जो है ना मेहनत, वो खड़े होने पे आपको मेहनत करना पड़ेगी कि आपने खड़े होना है तकरीबन 2 से ढाई घंटे। तो बस आपने चमचा हिलाते जाना है और पकाते जाना है, जिस तरह से खोया नहीं होता बिल्कुल वैसे है। लेकिन इसमें ये है कि मैंने तकरीबन 2 किलो दूध लिया था, उसको थोड़ा सा वार्म करने के बाद उसमें मैंने देसी घी ऐड किया और साथ उसके जो लेमन है ना, एक फुल बड़े साइज़ का लेमन जो है ना उसको मैंने स्क्वीज़ कर दिया था इसमें। यानी कि लेमन जूस जो है ना आपने तकरीबन 2 चम्मच लेमन जूस डालना है ताकि दूध जो है ना वो फटना शुरू हो जाए। तो लेमन जूस जो है ना वो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं और जो आपके पास बॉटल में होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको तब डालना है जब ये थोड़ा सा दूध जो है ना वो गर्म होना शुरू होगा। मैंने बॉयल आने पे ये नहीं डाला, घी भी मैंने थोड़ा सा गर्म हुआ है तब डाला है और जो लेमन जूस है ना वो भी मैंने तब ही डाला है। तो इसको लेमन डाल के आपने पकाते रहना है, तब तक पकाना है जब तक इसकी जो क्वांटिटी है ना वो आधे से भी कम ना रह जाए, और उसके बाद आपने शुगर डालनी है। तो बस यही 3-4 चीज़ें हैं। इसमें इलायची वगैरह डाल सकते हैं, मेरे पास है ही नहीं इलायची, मुझे मिल ही नहीं रही कितने टाइम से, तो इलायची मेरे पास नहीं है। अगर इलायची डाल लें तो सोने पे सुहागा बन जाएगा, बहुत मज़ेदार सा जो है ना ये मनपसंद जो है ना मिठाई बन जाएगी। हमारे एरिया में तो इसको मनपसंद ही कहते हैं। वैसे ये एक मिठाई का नाम है, आपके एरिया में पता नहीं इसको क्या कहते होंगे। जब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे मे बी आपको तब आइडिया हो जाए। अगर आपके एरिया में इसका कोई और नाम है तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि इसको आपके इलाके में क्या कहते हैं। तो अभी बस इसको मैं पका रही हूँ। अभी आप देखें कि ये दूध जो है ना वो फटना शुरू हो गया है, ये देखें इस तरह से।
लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा फ़ील होता है कि स्टिल आप दूध देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे आप इसको हिलाते जाएंगे चम्मच को, आग नीचे जलती रहेगी, टाइम गुजरता रहेगा, तो ये जो दूध है ना वो पानी की शक्ल में आ जाएगा और बाकी जो है ना वो फटा हुआ रह जाएगा। तो इस तरह से ये आपने चम्मच हिलाते जाना है। मैंने नॉन स्टिक पैन इसलिए यूज़ किया है कि दूध जो है ना वो नीचे ना लगे। अगर आप दूसरा भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से इसका कलर जो है ना वो भी थोड़ा सा येलो सा होना शुरू हो गया है, क्योंकि इसको हम पका रहे हैं बहुत ज़्यादा देर के लिए और ये कम भी होना शुरू हो गया। ये देखें जी, अभी मैं आपको छोटे छोटे से क्लिप्स दिखा रही हूँ, लेकिन इस पे टाइम काफ़ी लगता है। मेरे तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगे थे ये बनाते हुए। अभी ये दूध जैसे कम हुआ है तो फिर इसमें शुगर डाल लेनी है। वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो मीठा उस हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मीठा इसमें ज़्यादा डलेगा क्योंकि जब आप लेमन डालते हैं तो उसका जो टेस्ट है ना वो चेंज हो जाता है। तो उसके टेस्ट को भी ख़त्म करने के लिए आपको मीठा ज़्यादा ही डालना पड़ता है। और इसमें आपने ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। यही इसकी जो है ना वो जायके की अलामत है कि देसी घी इसमें जाएगा, उससे इसका टेस्ट जो है ना वो बढ़ जाता है। तो देसी घी क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही डाल लिया था, अभी मैं नहीं डालूँगी। दूध का अपना भी घी होता है जो कि आप इसको दोबारा ऐड नहीं करते, वही इनफ होता है जो ये खुद छोड़ता है पकते पकते। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं जो आमंड्स है ना वो लूँगी, उनको मैंने क्रश कर लेना है। आप इसको काट भी सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं। जो साबुत है ना वो मैं एंड पे डालूँगी जब इसको डिश आउट कर लूँगी। और अभी जो है ना वो मैंने थोड़े से बारीक बारीक इसके अंदर डाल लेने हैं ताकि थोड़ा बहुत टेस्ट जो है ना वो आता रहे। ये जो आमंड्स जिसमें मैं क्रश कर रही हूँ ना, ये मैंने शीन से लिया था और बहुत ज़बरदस्त है। मुझे लगता नहीं था कि इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी होगी और इतना अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत कम थी, तकरीबन 2 पाउंड के आसपास ये मुझे मिला था और है बहुत अच्छा। तो इसको मैं काफ़ी यूज़ करती रहती हूँ। तो अभी बस आमंड जो है ना वो सारे क्रश हो चुके हैं, उसको मैंने इसमें डाल लेना है क्योंकि अभी बबल्स आना शुरू हो गए हैं। जब बबल्स आना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि पकने में थोड़ा सा टाइम रह गया है, बस रेडी है ये। तो इसमें काफ़ी बबल्स जो है ना ये देखें यहाँ पे आ रहे हैं और ये बहुत जल्द अब ड्राई हो रहा है। इसका पानी जो है ना वो बहुत जल्दी जो है ना वो ड्राई होने की तरफ आ रहा है और बस ये जल्दी ही अब जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। इस स्टेज पे मैंने क्या किया कि इसमें बादाम जो है ना बारीक कटे हुए जो कि अभी मैंने किए हैं वो डाल लिए हैं। वो अपनी चॉइस के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं कि आपने कितने डालने हैं, पसंद है तो डाल लें, नहीं डालने तो आपने ऊपर टॉप जो है ना उसी पे लगा लेना एक एक, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो नहीं भी लाइक करते। लेकिन ये इसमें बादाम हो या ना हो ये वैसे ही बहुत मज़ेदार है। अभी आप चेक करें कि इसका जो कलर है ना वो भी थोड़ा सा डार्क हो गया है और इसका जो पानी है सब कुछ जो है ना वो ड्राई हो चुका है। पानी दूध जो भी है वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और अभी मैंने इसको डिश आउट कर लेना है। ठीक है, आप इसमें छोटे छोटे जो है ना बिट्स देख रहे हैं ना, ऐसे बिट्स जो है ना ये होने चाहिए, यही इसकी जो है ना खूबसूरती की अलामत है और इसका टेस्ट भी इन्हीं में है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है कि एक बर्तन लिया है और उसमें मैंने जो है ना ग्रीस पेपर वो डाल लिया है। अभी इसको पेपर को मैं बाद में कट करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको यहाँ पे सेट करना था। तो इसको स्प्रेड कर देना है पूरी ट्रे में ही, अच्छे से इसकी तय लगा देनी है। बहुत ज़्यादा तो ये नहीं बनता, आपने देखा ही है कि ये पैन फुल था और अभी थोड़ा सा ये बना है क्योंकि ये बस ड्राई हो जाता है। जब दूध ड्राई हो जाए तो कितना पीछे बचता है, पीछे तो बचता ही नहीं है, खोया सा रह जाता है। तो ये भी वही है। तो इसको इस तरह से प्रेस करने के बाद अभी मैंने क्या किया कि इसके ऊपर जो है ना आमंड्स लगाने हैं, वो इस तरह से लगाने हैं कि जितनी जितनी आपने उसकी क्यूब बनानी है, जिस तरह से मिठाई के पीसेस होते हैं, जितना जितना आपने पीस बनाना है ना, हर पीस के ऊपर एक बादाम जो है ना वो होना चाहिए। तो इस तरह से जब हम लेते हैं ना किसी मिठाई वाली शॉप से, तो वहाँ पे ऐसे ही होता है कि हर पीस के ऊपर जो है ना एक आध बादाम जो है ना वो लगा होता है। अगर पीस बड़ा है तो 2 बादाम लगे होते हैं, अगर पीस छोटा है तो 1 बादाम जो है ना वो वहाँ पे लगा होता है। तो इसको अभी ठंडा होने देना है। गरम गरम भी खा सकते हैं, लेकिन ठंडा होने पे इसका टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे कम से कम जो है ना वो स्टे करना है और उसके बाद इसको खा लेना है, इसके पीस कर लेने हैं। अभी ये देखें जी, ये ठंडा हो रहा है इस तरह से। तो बस चीज़ पे बहुत टाइम लगा। खैर आज सारा दिन तो मैंने किचन में ही गुजार दिया है, क्योंकि पहले मैंने ये रखा था, मेरे 2 से ढाई घंटे इस पर लग गए। फिर मैंने साथ सालन बनाना था, साथ मैंने आलू की टिक्कियाँ बनानी थी, साथ मैंने चाइनीज़ राइस जो थे वो बनाने थे। तो मैंने सोचा कि एक ही दिन में सारा काम ख़त्म करते हैं, रोज़ रोज़ किचन में खड़े होकर क्या इतना काम जो है ना वो करना है। तो अभी जो प्रेशर कुकर में मैंने चिकन रखा हुआ है, क्योंकि चिकन के रेशे करने होते हैं, तो प्रेशर कुकर में बस 2 मिनट ही लगते हैं तो ये तैयार हो जाता है। और जो सालन है ना वो भी बस मैंने इस तरह से बनाना है कि इसमें कम ही पानी डालना है और साथ साथ मुझे टिक्कियाँ भी बनानी है और बच्चों को स्कूल से भी पिक करना है। बहुत लंबा चौड़ा काम जो है ना वो आज मैंने कर लिया है।
अभी यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे पीज़ है, कैरेट्स है और इसमें मैंने चिकन जो है ना उसको छोटे छोटे पीसी यानी कि रेशे करके डाल लिया है और साथ साथ जो है ना चावल वो भी बॉयल हो चुके हैं और इनको जस्ट मैंने मिक्स करना है। सालन तैयार हो चुका है, लेकिन टिक्कियाँ बनाने वाली अभी भी रह गई हैं। लेकिन बच्चों को ज़्यादा भूख लगी है, उन्होंने टिक्कियाँ नहीं खानी, उन्होंने जस्ट चावल ही लेने हैं। तो बस यही तो मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।